हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल स्टडी पार्टनर। आज का ये वीडियो होने वाला है क्लास 10th की साइंस का, जिसमें हम पढ़ेंगे लाइट। आज के चैप्टर का नाम होने वाला है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हिंदी में बात करें तो प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस पे है और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो आज के वीडियो में हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रकाश। ठीक है, अब उसका पार्ट है क्या, परावर्तन तथा अपवर्तन। इंग्लिश में बात करें तो है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लाइट एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे जीवन का, हर चीज़ों को देखने के लिए। अगर हम बात करें कि हमें किसी वस्तु को देखना है तो हमें सबसे पहले जो नीड होगी वो होगी लाइट की। ये जरूरी नहीं है कि आप क्लास 10th से हो, आप क्लास 9th से हो, या आप 11th 12th में साइंस से बैकग्राउंड से हो, या आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तभी इस वीडियो को देख रहे हो। नहीं, ये वीडियो उस हर शख्स के लिए है जिसको एक इंटरेस्ट है, जिसको एक क्यूरियोसिटी है कि लाइट क्या है, ये लाइट का कितना इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। फॉर एन एग्जाम्पल, कि अगर मैं कहूँ कि लाइट बंद कर दूं तो उसका अर्थ क्या होगा कि पूरे रूम में अंधकार छा जाएगा, एक प्रकार से डार्कनेस आ जाएगी। तो उस समय चीज़ों को देखना बेहद ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बट फिर भी कंप्लीट डार्कनेस नहीं आ पाएगी क्योंकि कहीं ना कहीं से रोशनी आ ही जाएगी। बट कंप्लीट डार्क मैटर की बात की जाए तब किस तरह से फील होता है, मैं आपको एक छोटा डेमोस्ट्रेशन देता हूँ। अभी आपकी स्क्रीन पे एक ब्लैक कलर की इमेज आ रही होगी जिससे आपको लग ही नहीं रहा होगा वीडियो ऑन है। देख लिया? चलो फिर से आते हैं वीडियो पे। अब वो ब्लैक स्क्रीन जा चुका है, तो जो 2-3 सेकंड आपने इमेज देखी उसको बोलते हैं फुल्ली डार्कनेस। यानी कि मेरी जगह एक प्रकार से इस टाइप का एक माहौल क्रिएट हो गया कि पूरा डार्कनेस, तो विदाउट लाइट मैं ही नहीं दिखा, कोई और ही नहीं दिखा। तो ऐसी तरह की जो चीज़ होती है इसको बोलते हैं कि लाइट के बिना जीवन असंभव है, इसीलिए कहा जाता है। अब लाइट पे बात कर लेते हैं, लाइट क्या होती है। लाइट एक प्रकार की एनर्जी होती है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। बट एनर्जी भी किस तरह से वेरी करती है उस पर हम बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम समझना स्टार्ट करते हैं चीज़ों को कि भी लाइट से क्या मैटर होता है। सबसे पहले आगे का टॉपिक है बट मैं पहले बता देता हूँ कि हमें पता है कि जो वाइट लाइट होती है उसमें 7 कलर्स होते हैं। 7 कलर्स जो होते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कलर्स होते हैं जिनका नाम है, वी की ओर से जिनको डिनोट किया जाता है उनका नाम है वियोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये 7 जो कलर्स है ये एक वाइट लाइट में प्रेजेंट होते हैं। अब आपको कोई चीज़ दिखती कैसे है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है परावर्तन, इंग्लिश में कहा जाए तो रिफ्लेक्शन। आइए इस पे बात करते हैं। हमने देखा कि लाइट जो होती है, प्रकाश, वो एक प्रकार की एनर्जी है। उसके सोर्स बहुत प्रकार से हैं। ए नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट इज सन। सन हमारे आसपास का एक ऐसा सोर्स है जो कि सदियों से चला आ रहा है। सदियों कहे तो सैकड़ों अरबों खरबों वर्षों से है, वो एक ब्रह्मांड का अस्तित्व है सन। सन एक लाइट का बहुत बड़ा सोर्स है, ठीक है। तो एक एनर्जी का भी बहुत बड़ा सोर्स है, और हम कहते हैं एनर्जी ही क्या होती है, लाइट। तो लाइट का एक बहुत बड़ा सोर्स क्या हो गया, सन। उसके अलावा जो मेन मेड सोर्स हम बोल सकते हैं उसमें हम बात कर सकते हैं जैसे टॉर्च, इलेक्ट्रिक बल्ब, फ्लैश लाइट, मैनुअल लाइट, जो भी हम बात करें वो सारे सोर्सेज हैं मेन मेड। ओके, तो चलिए हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है।
जिसपे हम चीजों को समझेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे परावर्तन या रिफ्लेक्शन। हिंदी में बात करें तो रिफ्लेक्शन ये होता है कि लाइट होती है, ठीक है, वो लाइट किस मीडियम में फ्लो करती है उस पर बात करते हैं। मीडियम होता है आपका एक ऐसी चीज जिसके अंदर कोई चीज आराम से घूम फिर सके, चल फिर सके। मीडियम बहुत तरीके से होते हैं, जैसे हवा, वैक्यूम। वैक्यूम होता है निर्वात, जहां पे एक भी सिंगल कण नहीं होता है। हवा, हवा के अंदर गैसों के कण होते हैं, ठीक है, उसके साथ धूल वगैरह के कण होते हैं। उसके बाद में पानी एक मीडियम होता है, ठीक है। उसके बाद में ग्लास एक मीडियम होता है। इस तरह से बहुत सारे मीडियम होते हैं, जैसे ऑयल भी एक क्या है, मीडियम। तो हम बात कर लेते हैं कि रिफ्लेक्शन का मीडियम में क्या अंतर है, उस पे उसके बारे में हम समझते हैं। देखो, एक लाइट सोर्स है, मान लीजिए एक लाइट सोर्स हम लेते हैं यहाँ पे सन, ठीक है। ये सन एक क्या है, लाइट सोर्स है। इससे क्या निकलने वाली है, रे ऑफ लाइट। अब देखो, बहुत सारी लाइट, एक सन से लाइट का एक बंडल निकलता है, बंडल में हजारों अरबों खरबों इनफाइनाइट रेज होती हैं। उनमें से हम किसी एक रे को पकड़ लेते हैं और उस रे ऑफ लाइट को हम मान लेते हैं यहाँ से, ये एक रे ऑफ लाइट आई। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ये रे ऑफ लाइट कब तक चलती रहेगी? तो आप सबका आंसर होगा जब तक बीच में कोई रुकावट ना आ जाए। वेरी गुड। अगर ये लाइट कब तक चलती रहेगी? जब तक बीच में कोई रुकावट ना आ जाए। तो रुकावट कब आएगी? अगर सामने कोई ओपेक या अपारदर्शी वस्तु रखी होगी, तब तक ये लाइट आगे चलेगी। ठीक है, चलो, ओपेक या अपारदर्शी वस्तु मैंने मान ली। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ओपेक और अपारदर्शी वस्तु में एक हम ऐसी वस्तु चूज करते हैं जिससे रिफ्लेक्शन या परावर्तन को समझने में आसानी हो। तो वो ओपेक और अपारदर्शी वस्तु होने वाली है आपके लिए एक चमकीली चीज, जैसे कि मिरर। मिरर के ये नीचे वाले पार्ट को मैं डिनोट कर देता हूं पॉलिश से। इसको मैं एक पॉलिश मान लेता हूं। ठीक है, क्या मैंने एक मिरर पे पॉलिश कर दी। ये सन से रे ऑफ लाइट आई, ये तब तक चलेगी जब तक सामने कोई ओपेक ऑब्जेक्ट नहीं रखा होगा। उस ओपेक ऑब्जेक्ट को मैं मान लेता हूँ एक चमकीले प्रकार का है, और उस ओपेक ऑब्जेक्ट का नाम मैंने दे दिया मिरर, ताकि रिफ्लेक्शन समझने में आसानी हो। अब एक रे ऑफ लाइट एक ओपेक ऑब्जेक्ट तक पहुंचती है। तो थ्योरी क्या है, पहले थ्योरी पे बात करते हैं, फिर हम उसको प्रैक्टिकली यहाँ पे समझते हैं। थ्योरी ये कहती है कि हिंदी में बात करें, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन ये होता है कि जब कोई प्रकाश किरण, ये रे ऑफ लाइट प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलती हुई, यानी कि वन मीडियम, किसी मीडियम में चलती हुई दूसरे माध्यम, यानी कि ये जो मिरर है ये एक सेकेंडरी मीडियम मान लेते हैं, ये दूसरा माध्यम है, के परावर्तक पृष्ठ यानी रिफ्लेक्टेड सरफेस, क्योंकि मैंने इसको एक रिफ्लेक्टेड सरफेस माना, मिरर होता है वो एक रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है। रिफ्लेक्टेड सरफेस वो होता है कि ओपेक मीडियम या ओपेक ऑब्जेक्ट जो लाइट के टकराने पर उसको वापस ज्यादा से ज्यादा भेजे, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस। या बोले तो चमकीला पदार्थ, चमकीले का अर्थ होता है वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को वापस भेजता है। तो लाइट एक रिफ्लेक्टेड सरफेस पे टकराए और वापस उसी मीडियम में लौट जाए, तो इस घटना को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का परावर्तन। फिर से समझते हैं हिंदी में, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलती हुई दूसरे माध्यम के परावर्तक पृष्ठ पर टकरा कर फिर से उसी माध्यम में लौट जाए, इस परिघटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इन इंग्लिश हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल थ्रू अ वन मीडियम to another medium at the surface of reflection, it will be come back in the first medium is the incident called reflection of light. ठीक है, थोड़ी बहुत कहीं पे रह गया हो तो मेरे को बता देना इंग्लिश में, बट इस चीज़ में ये ध्यान रखो कि एक लाइट आएगी। अब रिफ्लेक्शन क्या है उसको नॉर्मली हम समझ लेते हैं, ज़्यादा उस पर डीपली हम नहीं जाएंगे। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब कोई लाइट आती है
किसी चीज से सामने कोई चीज रखी हुई है, उससे टकराएगी और वापस जहां से आई थी उसी दिशा में लौट जाएगी, उस जगह नहीं, उसी दिशा में लौट जाएगी। इस परिघटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये एक छोटी सी घटना, ये जो चीज जहां से हमेशा टकरा कर जाएगी उस चीज को बोला जाता है ओपेक या फिर अपारदर्शी। कहा जाए तो ओपेक या अपारदर्शी, अपारदर्शी। ठीक है, ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हम समझेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, जो कि समझना बेहद ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे ये क्या है आपका? परावर्तक पृष्ठ मान लो, ठीक है। रिफ्लेक्टर इसको बोल देते, रिफ्लेक्टेड सरफेस की जगह मैं बोल देता हूँ रिफ्लेक्टर। और ये आपकी देखो लाइट आ रही है, इसको समझना। आप लाइट, हमने प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ लिया है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलती हुई दूसरे माध्यम के परावर्तक पृष्ठ पर टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए तो उस परिघटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। हमने थ्योरी समझ ली, ठीक है, हमने थ्योरी समझ ली। अब हम समझते हैं किसी इनके रूल के बारे में। इनके रूल के लिए सबसे पहले इन चीजों को समझना इंपॉर्टेंट है कि ये चीज जहां से लाइट टकरा के निकली, जहां से लाइट टकरा के निकली उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टर। ठीक है, अब देखो जहां से लाइट आ रही थी तो आने वाली लाइट को बोलते हैं इंसिडेंट रे। आने वाली लाइट को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। हिंदी में बात करेंगे तो आपतित किरण। हिंदी और इंग्लिश को मैं साथ में लेकर चलना चाहता हूँ ताकि कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी हो उसको समझने में थोड़ा सा इजी रहे। ठीक है, हिंदी वालों को समझ में आ जाएगा, इंग्लिश वालों को थोड़ा इजी रहे। इंसिडेंट है और आपतित किरण। उसके बाद में हम बात करेंगे कि जो टकरा के वापस गई, लाइट टकरा कर वापस गई, उसे क्या बोलेंगे? तो देखो लाइट टकराई, कहाँ से टकराई? रिफ्लेक्टर से टकराई। टकराने के बाद उसको हम बोल देंगे क्या? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टर से टकराने के बाद हम उसको क्या बोल देंगे? रिफ्लेक्टेड रे। हिंदी में बात करें तो बोलेंगे परावर्तित किरण। आगे ये बात समझ में? तो ये था कुछ लाइट का मैटर। आपतित किरण, जिसको इंसिडेंट रे इंग्लिश में बोलते हैं, जो लाइट पहले आती है, ठीक है, आने के बाद ये रिफ्लेक्टर से टकराएगी, टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी, तो जाने वाली लाइट को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। ये लो आपका आंसर हो गया। जाने वाली लाइट को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण। और ओपेक या अपारदर्शी माध्यम से ही हमेशा प्रकाश का परावर्तन होगा, किसी पारदर्शी माध्यम से नहीं होगा। एक जो पूर्ण पारदर्शी माध्यम होता है उससे कभी भी प्रकाश का परावर्तन नहीं होता, परंतु उसमें कुछ ना कुछ ओपेक नेस रहेगी, यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ अपारदर्शीपन रहेगा, जिस वजह से लाइट का क्या होगा? परावर्तन। ये था लाइट का रिफ्लेक्शन। अब हम समझते हैं इसके कुछ रूल के बारे में। अब हम इसके कुछ रूल के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम डेली लाइफ में इसका यूज देखेंगे कि हमें चीजें दिखती कैसे। देखो, अब है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, या हिंदी में बोले तो परावर्तन के नियम।
परावर्तन के नियम क्या होते हैं उन पे बात करते हैं। तो ध्यान से देखते हैं परावर्तन के नियम क्या होते हैं। वापस से मैं छोटा सा यहाँ पे चित्र बना देता हूँ जिससे समझने में आसानी रहे। ये आपका रिफ्लेक्टर, ये कोई इंसिडेंट रे आई और ये टकराई और वापस इस रे में चली गई। ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे और ये इंसिडेंट रे। ये क्या है? आपका रिफ्लेक्टर है। ये परावर्तन के नियम के लिए थोड़ी आसानी रहेगी। पहला परावर्तन का नियम ये रहता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जिस पे हम बात करते हैं, यहाँ पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों को डिनोट क्या कर दिया हमने। उसके बाद में अब देखो, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे आती है और जिस पॉइंट से इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे जाती है, उस पॉइंट को बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट पॉइंट या आपतन बिंदु हिंदी में बात करें तो। ठीक है, क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। जाने वाली लाइट रिफ्लेक्टेड रे और आने वाली इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे मिलती है उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट पॉइंट या आपतन बिंदु। अब इंसिडेंट पॉइंट से अगर इस सरफेस रिफ्लेक्टर जिसको बोलते हैं, इंसिडेंट पॉइंट से इस रिफ्लेक्टर पर अगर मैं एक नॉर्मल खींचूं, एक नॉर्मल खींचूं 90 डिग्री का, तो इस नॉर्मल का यूज हम इन लॉ में लेंगे। तो क्या हुआ? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जहां पॉइंट पर मिलते हैं उसको बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट या आपतन बिंदु। ठीक है, उसके बाद में आपतन बिंदु पर मैं अगर एक 90 डिग्री पे लाइन खींचूं उसको बोलते हैं नॉर्मल। तो ये एक पोर्शन हो गया। अब हम समझते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। उसके बाद में देखो, उससे पहले एक चीज और रह गई कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उस एंगल को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल आई। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल आई। और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल आर। हिंदी में बात करें तो आपतन कोण को बोलते हैं आई और रिफ्लेक्टेड एंगल यानी परावर्तन कोण को बोलते हैं आर। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो, परावर्तन का नियम का पहला पार्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। परावर्तन का नियम जो पहला होता है उसमें ये बात हम समझ लेते हैं कि आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल आर ऑलवेज इन सेम प्लेन। इसका अर्थ यह है कि आने वाली किरण और टकरा कर जाने वाली किरण और अभिलंब यानी नॉर्मल तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी कि अगर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल को मैं अगर एक साथ में काटूं तो तीनों बराबर मात्रा में एक बार में कट जाएंगे। यानी कि इसको ऐसे समझा जा सकता है कि ये बोर्ड एक प्लेन है, तो लाइट का जो रिफ्लेक्शन होगा उसमें इंसिडेंट रे इसी बोर्ड में आएगी, नॉर्मल भी इसी बोर्ड में बनेगा, बोर्ड पर बनेगा और रिफ्लेक्टेड रे भी इसी बोर्ड पर रहेगी। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे तो आ रही है इस बोर्ड में, नॉर्मल बन रहा है इस बोर्ड के परपेंडिकुलर और रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसे जा रही है। ऐसा नहीं होगा। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे आर ऑलवेज इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होंगी वो। ठीक है, यानी कि आने वाली किरण, जाने वाली किरण और नॉर्मल तीनों एक ही तल में होती है। अगर उनको एक बोर्ड के अकॉर्डिंग या एक पेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उस पेज पर वो एक साथ आ जाए। ठीक है, इसको मैं नॉर्मल ट्रिक से समझाना चाहता हूँ। ये देखो, ये पेन है, इसको मैं मान लेता हूँ इंसिडेंट रे। ये दूसरा पेन है, इसको मैं मान लेता हूँ रिफ्लेक्टेड रे। और ये नॉर्मल में मान लेता हूँ, बीच में बना दिया। नॉर्मल थोड़ा मोटा है, नाइंसाफी तो नहीं है, बट देखो अब अगर मैं इसको साइड से देखूं तो एकदम एक ही लाइन में, लगभग थोड़ी सी यहाँ पे दिखाने में, बनाने में दिक्कत हो रही है, बट ये देखो, ये इंसिडेंट है, ये नॉर्मल और ये क्या? रिफ्लेक्टेड है। अगर आप यहाँ से देख रहे होंगे तो आपको एक ही प्लेन में दिख रही है, यानी एक ही लाइन में दिख रही है। इसके पीछे देखूं तो ये नॉर्मल नहीं दिखे, तो इसको बोलते हैं सेम प्लेन। बट
सेम प्लेन में नहीं होती तब क्या होता, एक्चुअल में होती सेम प्लेन में, अगर नहीं होती तो क्या होता, तो मान लो ये इंसिडेंट रे ऐसी है और नॉर्मल कुछ ऐसा हो जाता और रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसा होता। अब मैं अगर इंसिडेंट एंगल को रे को दिखाऊं तो ये दोनों भी दिख रहे हैं, अगर मैं नॉर्मल को दिखाऊं तो ये दोनों दिख रहे हैं, और मैं अगर इसको दिखाऊं तो ये दोनों दिख रहे हैं। अगर सेम प्लेन में होगा तो एक के पीछे वाली दूसरी चीज नॉर्मली नहीं दिखती। ये तो मोटा है मार्कर, या फिर मेरे हाथ से सही नहीं बना, बट एक्चुअल में इस टाइप को क्या बोलते हैं, परावर्तन का पहला नियम। देखो यहाँ से ध्यान से, ठीक है, नॉर्मल बीच में है, इंसिडेंट रे ये, रिफ्लेक्टेड रे ये एक ही प्लेन में। अगर मैं इनको काटूं तो काटने पर मेरे को बराबर बराबर हिस्से मिलेंगे। तो ये था परावर्तन का पहला नियम, जो कि है कि आपतित किरण परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी आने वाली किरण, जाने वाली किरण और अभिलंब तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, जैसा अभी हमने देखा। इंग्लिश में बात करें तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। ठीक है, तो ये हो गया परावर्तन का पहला नियम। अब दूसरे नियम पे बात करते हैं, मैं उसको लिख देता हूं यहाँ पे, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो सेकेंड है उस पर बात कर लेते हैं। वो ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी इंसिडेंट एंगल आई, इंसिडेंट एंगल आई, जो कब बनता है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। आई इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल आर, यानी कि ये आपका रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है आर, वो उसके हमेशा बराबर होगा। तो इंसिडेंट एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल आर। आगे बात समझ में, ये एक रूल है, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, चलो, ये परावर्तन का पहला नियम, ये परावर्तन का दूसरा नियम। इसी के साथ परावर्तन के नियम हो गए कंप्लीट। हम वापस से पुनः बात कर लेते, परावर्तन क्या था। परावर्तन ये था कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलती हुई दूसरे माध्यम के पर्थकारी पृष्ठ यानी रिफ्लेक्टर से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, यानी रिफ्लेक्ट उसी मीडियम में लौट जाए, तो इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। यानी लाइट ट्रेवल थ्रू अ वन मीडियम, ठीक है, टू अनदर मीडियम, बट एट द रिफ्लेक्टर, यानी जहाँ से दोनों मीडियम डिवाइड होते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट पर, या फिर मान के चलो दोनों मीडियम का जो मेन बीच वाला मिड पॉइंट होता है जिसको हम रिफ्लेक्टर मानते हैं, वहाँ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, इस परिघटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद में हमने पढ़ा कि प्रकाश के परावर्तन में तीन चीजें होती है। पहली, आने वाली किरण, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। दूसरी, टकराकर जाने वाली किरण जो कि रिफ्लेक्टेड है, तो उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण। और जो आपतित किरण जिस पॉइंट पे टकराती है और जिस पॉइंट से परावर्तित किरण निकलती है, उसको क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट या फिर आपतन बिंदु। ठीक है, उसके बाद में इस इंसिडेंट पॉइंट पे अगर मैं इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचूं, इसको बोलेंगे नॉर्मल। ठीक है, एक अभिलंब जिसको कहा जाता है, जिससे हम परावर्तन के नियमों को समझ सके, इसलिए इसको बनाया गया। फिर हमने बात की लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम बहुत सिंपल है। सबसे पहला नियम यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका अर्थ यह है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल आर ऑलवेज इन सेम प्लेन, यानी कि इंसिडेंट एंगल जो अभी मैंने आपको पेन से करके दिखाया था कि इंसिडेंट एंगल, सॉरी रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों को ऐसे अगर मैं एक साइड से देखूं तो तीनों एक ही लाइन में दिखे, इसको बोलते हैं आपका परावर्तन का पहला नियम। या अगर इसको काटूं तो ये एक सेम प्लेन में आए, ये दोनों बराबर हिस्सों में कटे तीनों। उसके बाद में सेकेंड लॉ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज इक्वल, यानी आपतन
कोण, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल यानी परावर्तित कोण। आपतन कोण, परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, यानी यहाँ पे जितना एंगल बनेगा आई उतना एंगल आर बनेगा। ये नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा सेम एंगल बनाती है। ठीक है, ये था परावर्तन और परावर्तन के कुछ नियम। नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में जब हम बनाएंगे वीडियो, ठीक है, मैथ्स के पार्ट के बाद में जब ये वीडियो आपको मिलेगी तो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे परावर्तन के प्रकार के बारे में। ठीक है, उसके बाद में हम उसके अंदर बात करेंगे गोलीय दर्पण से परावर्तन। ठीक है, तो उससे पहले वीडियो को एंड करने से पहले हम छोटी सी बात कर लेते हैं कि चीजें देखी कैसे जाती है उस पर। आपने रिफ्लेक्शन समझा? रिफ्लेक्शन कब होता है? सामने कोई अपारदर्शी चीज होती है, आप अपने चारों ओर नजर घुमाओ, आपको घर में जो भी चीज दिख रही है, या आप जहां पर भी बैठ के वीडियो देख रहे हो, जो भी आपको चीज दिख रही है वो सारी चीज अपारदर्शी है, तभी आपको दिख पा रही है। और जो चीज नहीं दिख रही वो क्या है? हवा। हवा नहीं दिख पा रही तो वो क्या होती है? पारदर्शी। हवा ही क्या होती है? एक पूर्ण पारदर्शी नॉर्मली, बट धूल के कण होने के कारण उसको भी पूर्ण पारदर्शी नहीं माना गया है। पर आपको क्या नहीं दिख रही? जितनी चीजें आपको दिख रही है वो सारी क्या होगी? अपारदर्शी। और जो चीज आपको नहीं दिख रही वो क्या होगी? पारदर्शी, जैसे कि हवा। अब चीजें दिखती कैसे हैं? मान के चलो मेरे को कोई चीज दिख रही है, मान के चलो ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर मेरे को दिखाई दे रहा है। इस मार्कर में मेरे को ब्लैक, हल्का सा रेड, ब्लू, ठीक है, व्हाइट, हल्का ग्रे कलर भी दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम कलर के बारे में बात कर लेते हैं, बाकी जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, डिस्पर्सन पढ़ेंगे, उस वक्त और बात करेंगे कलर्स के बारे में। बट यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमें कलर क्यों दिखते हैं। मान के चलो ये ले लेते हैं, थोड़ी आसानी है। ये मेरे पास कैप है मार्कर की, ये मेरे को ब्लू कलर की दिखाई दे रही है। नॉर्मल ब्लू तो नहीं है पूरा, ठीक है, मेरे को ब्लू कलर की दिखाई दे रही है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि प्रकाश इस पे आया, व्हाइट लाइट हर चीज पे टकराती है। अब जब व्हाइट लाइट किसी चीज पे टकराती है, हम जानते हैं व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, उन कलर्स के नाम कुछ ये है: वियोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, विबग्योर अगर मैं नाम लिखूं तो नाम कुछ ये होंगे: वियोलेट, इंडिगो, ठीक है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो 7 कलर मैंने लिख दिए। अब ये जो मेरे को ब्लू कलर दिख पा रहा है, इसका रीजन क्या है? एक स्पेशल वीडियो और बनेगी जब डिस्पर्सन ऑफ लाइट समझेंगे, एक एक चीज को मैं डिटेल में समझाऊंगा। बट एक छोटा सा क्यूरियोसिटी आपके मन में ना रहे इसलिए बता रहा हूँ कि क्या होता है कि जब लाइट आती है, व्हाइट लाइट इस पे टकराई, टकराने के बाद जितनी लाइट इसको एब्जॉर्ब करनी थी उसने कर लिए, जितने कलर एब्जॉर्ब करने थे कर लिए, बट उसको कलर अच्छा नहीं लगा, कौन सा? ब्लू। तो बाकी कलर तो उसने एब्जॉर्ब कर लिए 7 रंग्स में से, जो ब्लू कलर बचा, ये वाला जो कलर जिस टाइप का था, ये जो बचा इसको वापस उसने क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया। यानी ये जिस ऑब्जेक्ट की हम बात करें, जो आपको कलर दिख रहा है, इस कलर की ये क्वालिटी है कि बाकी लाइट को तो एब्जॉर्ब करता है, बाकी रंग्स को तो, कलर्स को तो एब्जॉर्ब करता है, बट केवल ये ब्लू कलर को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। यानी इस पे लाइट आई, टकराई और वापस चली गई, और जो बस वापस जाके जो कलर निकला लाइट का, वो बस ये वाला कलर निकला, बाकी लाइट इसने एब्जॉर्ब कर ली। इस वजह से मेरे को ये ब्लू कलर की दिखाई दी। और आपको एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ कि कोई चीज़ें दिखाई क्यों देती है? यानी मेरा, अगर आपको चेहरा दिखाई दे रहा है या आप अपने चेहरा देखते हैं, किसी चीज़ को भी देखते हैं, तो वो दिखाई क्यों देती है? ये हमने इस पे बात कर ली, बट फिर भी आप अपनी तरफ से ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जो सही आंसर देगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा। ठीक है, एक स्मॉल क्वेश्चन से आज हमने शुरुआत की है, धीरे धीरे लेवल भी इंक्रीज करेंगे आप लोगों के लिए क्वेश्चन का। ठीक है, आज एक स्मॉल क्वेश्चन है कि चीज़ें दिखाई क्यों देती है। मैंने पूरा बता रखा है, बट आपसे वापस से पूछना चाहता हूँ। तो इसी के साथ आज के वीडियो में हम वीडियो को आज
एंड करते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, या आपको मैंने जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है मेल आईडी वाली, हर वीडियो के नीचे आप किसी भी वीडियो में चले जाओ, इस वीडियो में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेल आईडी मिल जाएगी, वहाँ पे जाओ, उस मेल आईडी को कॉपी करो। कॉपी करने के बाद आप हमें मेल करो, हम आपकी मेल को देख कर आपको तुरंत रिप्लाई दे देंगे, जल्द से जल्द। तुरंत का अर्थ ये है कि जल्द से जल्द। आपको जो भी डाउट उसमें ज़रूर पूछें, और आपको बता दिया जाएगा। अगर डाउट इंटरेस्टिंग होगा या फिर डाउट बहुत बड़ा होगा, नहीं तो आपको मेल पे ही समझा देंगे, और डाउट बहुत बड़ा हुआ तो मैं आपके लिए उसके लिए वीडियो अपलोड भी कर दूंगा। आपको बता दिया जाएगा अभी कितने नंबर पे वीडियो आएगा, अब से तीसरे नंबर पे आएगा, चौथे नंबर पे आएगा। ठीक है, तो आपको भी आसानी रहेगी, या अर्जेंसी होगी तो जल्द से जल्द उसको उस वीडियो को अपलोड किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा कहीं पे कोई चीज़ आपको लगी कि समझ नहीं आए तो कमेंट में भी आप पूछ सकते हो। उसके साथ वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो एम हम लेके चल रहे हैं उसको पूरा बस आप ही कर सकते हो, और कोई नहीं, कि आपका सपोर्ट बेहद ज़रूरी है। हमारा एम ये है कि पूरा कंटेंट फ्री डालना 9th एंड 10th की साइंस एंड मैथ का। आप देख पा रहे होंगे इतने वीडियो, ये 3rd वीडियो है या 4th, आप देख पा रहे होंगे कि हमने जब से इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया उसके बाद जो आप वीडियो देख रहे हैं, हमने ऐसा नहीं कि बस बुक को ही पढ़ा, हम अदर लेवल में भी जाते हैं, हम चीज़ों को डीपली समझते हैं। ठीक है, मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ, मेरे पास कोई टीम नहीं है, आई एम अलोन। ठीक है, आपको पता चल रहा होगा मैं कैमरा ऑन करता हूँ, कैमरा ऑफ करता हूँ। ठीक है, बट हम इसलिए कहता हूँ क्योंकि वी आर स्टडी पार्टनर्स, कहते हैं ना पार्टनर, तो स्टडी पार्टनर्स, वी आर स्टडी पार्टनर्स, तो इसलिए मैं हम वर्ड का यूज करता हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम जब चीज़ें समझते हैं तो हम एक छोटे पोर्शन को नहीं, हम डीपली जाते हैं। रीजन इसलिए है कि जब भी आज से आने वाला स्टूडेंट कोई भी हो, कोई भी आज से 2 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, जब वो यूट्यूब खोले और उसको 9th 10th की साइंस, हम उम्मीद करते हैं कि ज़रूर, अभी तो 9th 10th है, ये जब कंप्लीट होगा हमारा एम, उसके बाद में हम 11th 12th पे, बेसिक पे पूरी स्कूलिंग कंटेंट फ्री डाल देंगे यूट्यूब पे, ताकि किसी भी बच्चे को एक बार के लिए, क्योंकि फर्स्ट ट्राई तो उसको मिलना चाहिए ना, कि कोई ना कोई तो ऐसा हो एज ए पार्टनर उसको समझाने वाला, तो पूरा कंटेंट फ्री हो जाएगा। ये एम मैं लेकर चल रहा हूँ, चाहे कितना भी टाइम लगे। कोई भी जब वीडियो ओपन करे कितने टाइम के बाद, तो उसको वीडियो देखते ये फील हो कि हाँ, वीडियो काम की है या यूजफुल है। ऐसा नहीं कि किताबी ज्ञान छाप दिया, या वो चीज़ कहीं ना कहीं सफिशिएंट नहीं रह गई। ठीक है, धीरे धीरे मैं खुद इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आपका सपोर्ट के लिए बस इतना चाहिए कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, ताकि हमारा चैनल अदर स्टूडेंट के रिकमेंडेशन में भी जा पाए, और आपके ध्यान में कोई स्टूडेंट हो तो प्लीज़ उसे शेयर करें, ताकि उसके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, और जो हमने एम रखा है कि फ्री कंटेंट फॉर क्लास 9th एंड 10th अभी के लिए, उसके बाद में सारी क्लासेज के लिए हम स्टार्ट करेंगे, तो फ्री कंटेंट 9th एंड 10th की साइंस मैथ का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन 11th 12th की क्लास में साइंस समझने के लिए, या 9th 10th में अभी आप पढ़ रहे हो, और जो व्यक्ति जिसको साइंस में इंटरेस्ट है, मैथ में इंटरेस्ट है, तो आप ही उसको पूरा कर सकते हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर नहीं किया तो आपके सामने बटन है, प्लीज़ उसको दबा दीजिए, थोड़ा सा प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि उससे हमारा चैनल रिकमेंडेशन में आ सके हर स्टूडेंट के, जिसको यूज हो साइंस एंड मैथ की, और जो हम एम ले रहे हैं उसको आप भी पूरा कर सकते हो। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, नहीं मेल आईडी पे जाके पूछिए। उसके अलावा जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, चीज़ें क्यों दिखाई देती है, उसको ज़रूर समझाइए, जिसका कमेंट टॉप रहेगा जल्द से जल्द उसको पिन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आज का वीडियो एक यूज़फुल रहा या नहीं, ये ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एनर्जी, नेक्स्ट लेवल जोश के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं नीरज आपसे विदा लेता हूँ।